Hello students, how are you? I hope all of you are good and following the instructions of lockdown. In previous lectures, we have studied about the basic terms related to the spherical mirrors. For example, we have read principal focus, focal length, radius of curvature, प्रिंसिपल एक्सिस एटेसरा, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि बेसिक टर्म्स तो हमने सारी पढ़ ली थी, अपर्चर वगैरह। इसके बाद में हमारे पास क्या आते हैं, कॉमन रूल्स, सम कॉमन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, image formation by spherical mirrors। जो कॉमन रूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, हमें ये कहा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी। तो उसके लिए 3 या 4 रूल होते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहला रूल तो आपको याद ही होना चाहिए, कौन से वाला, एंगल I इक्वल टू एंगल R, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रूल बेटा हर जगह यूज होता है रिफ्लेक्शन में, जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा ये रूल फॉलो होगा। तो इसके लिए इसके बाद में क्या है, सबसे पहला रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन के लिए कि अभी बता देता हूँ, लिखवा देंगे। मान लो हमने कॉन्केव मिरर लिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे होता है पोल, यहाँ पे क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे क्या होता है रेडियस होता है। तो फर्स्ट रूल क्या है बेटा कि अगर कोई लाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है इस तरह से, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका क्या होगा, कहां पे जाएगी, वो कहां पे जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या लिखोगे, इफ a ray comes parallel to the principal axis, it will pass through the principal focus after reflection। क्या लिखोगे, ये हम कर रहे हैं सबसे पहले वाले रूल कर रहे हैं किसके लिए, कनकेव के लिए, कनकेव मिरर के लिए। और बेसिकली हमें कनकेव मिरर के द्वारा ही इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है। कन्वेक्स की भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसकी क्या है, 2 ही इमेज फॉर्मेशन अपने को करनी होती है, तो उसमें भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम कर लेते हैं कनकेव मिरर की। क्या है, इफ ए रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, it will pass through principal focus कि अगर कोई रे कहां से आती है, तो बेटा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, अगर कोई रे क्या आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। ऐसा होता क्यों है, इसमें क्या ये रूल फॉलो हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करो, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करो, कहां पे जाएगा नॉर्मल, देखो
तो बेटा इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करो, तो कहां पे जाएगा? सेंटर पे जाएगा। कहां पे जाएगा? सेंटर पे जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो अगर अब देखो सेंटर पे जा रहा है, तो ये वाला जो एंगल है, ये मान लो क्या है? एंगल आई। तो इसके इक्वल ही एंगल क्या होना चाहिए? ये वाला। ठीक है, तो अगर आई और आर इक्वल होंगे तो कहां से लाइन, ये लाइट रे पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस से। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई वेव प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस के थ्रू। दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब देखो सेकंड रूल क्या है? बिल्कुल इसके ऑपोजिट। कैसे? देखो ऑपोजिट कैसे बेटा? क्या हो रहा था? पहले तो कार्डियक रे आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो सेकंड रूल क्या है? तो पहले करवा देते फिर लिखवा देते हैं। सेकंड रूल सेकंड रूल क्या कहता है कि इफ ए रे कम्स थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू आती है और मिरर पे क्या करती है? स्ट्राइक करती है। मान लो ये क्या है? इंसिडेंट रे है। क्या है? दिस इज इंसिडेंट रे। इस तरह से कोई रे आती है, कहां से? प्रिंसिपल फोकस के थ्रू, और इस मिरर पे स्ट्राइक करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये भी सेम रूल फॉलो हो रहा है। क्या? यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं तो कहां पे जाता है? सेंटर पे। ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो क्या है? इफ ए रे कम्स थ्रू द प्रिंसिपल फोकस देन इट will go parallel to the principal axis after reflection। क्या लिखोगे? इफ a ray comes through principal focus then after reflection it will go parallel to the principal axis। देखो आप अपनी लैंग्वेज में भी कैसे लिख सकते हो इसको कि if the incident ray comes through the principal focus then the reflected ray will go parallel to the principal axis। या फिर बिल्कुल जो मैंने लिखवाया वो भी लिख सकते हो, या अपनी लैंग्वेज में भी क्या लिख सकते हो कि if the incident ray comes through the principal focus then the reflected ray will go parallel to the principal axis। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड रूल। अब देखो थर्ड क्या है? थर्ड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो थर्ड वाला क्या है? हमने पैरेलल भी ले आए, हम प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल फोकस के थ्रू भी ले आए। अब देखो क्या करेंगे? सेंटर के थ्रू लेके आएंगे हम मिरर के सेंटर के थ्रू। ये होता है कोन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब देखो बेटा कि अगर सेंटर के थ्रू आएगी तो क्या होगा? अब आपको पता है कि यहाँ पे सेंटर कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तो मान लो ये क्या है? इस मिरर का नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। तो अगर लाइट रे नॉर्मल के थ्रू आती है, इफ लाइट रे कम्स पैरेलल टू द
if light ray comes along the normal then the reflected ray will trace its same path। क्या है, इस तरह से वापस इससे स्ट्राइक करके मुड़ जाएगी, जैसा हमने प्लेन मिरर के केस में पढ़ा था। क्या कि अगर रे बिल्कुल सीधी आ रही थी नॉर्मल के अलोंग तो इंसिडेंट रे क्या होती थी, इससे स्ट्राइक करके वापस उसी पाथ से मुड़ जाते थे। इसी तरह से स्फेरिकल मिरर में भी क्या होता है कि इफ इंसिडेंट रे कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब अपने रास्ते से ही वापस मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे ये देखो नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 0 डिग्री। तीनों ही क्या है, 0, दोनों ही एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो इस तरह से क्या है, दो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मिरर पे स्ट्राइक करेगी, वो वापस उसी पाथ से मुड़ जाएगी। तो ये हो गए 3 रूल। चौथा रूल क्या है, बिल्कुल इसको लिखवा देता हूं मैं। इफ द इंसिडेंट रे comes through center of curvature then the reflected ray will trace the same path। क्या है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल नहीं, कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आती है तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो वापस कहां से जाएगी, इसी पाथ से जाएगी। दिस इज अवर थर्ड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब देखो फोर्थ रूल क्या कहता है, क्या कहता है कि मान लो इंसिडेंट रे कहां पे स्ट्राइक करेगी, तो ये आपको वैसे ही बेसिकली पता ही है, कोई जनरल रूल नहीं है ये पोल पे, कि अगर पोल पे कोई इंसिडेंट रे आती है इस तरह से, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है उतना ही क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरह से क्या है, रे वापस से मुड़ जाएगी। तो ये है आपका चौथा रूल। आपसे जनरली रूल कोई नहीं पूछता, क्या पूछते हैं आपसे, इमेज फॉर्मेशन ही पूछते हैं, कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे रखा है तो इमेज कैसे बनेगी। तो आप जनरली इन 4 में से 2 रूल्स का यूज करके इमेज ऑब्जेक्ट की बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे इसके द्वारा, कनकेव मिरर के द्वारा, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कि कनकेव मिरर जो होते हैं वो कैसे इमेज बनाते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो देखो ये है अपना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे कैसे बनाएंगे इमेज
बनानी है अपने को। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। उस टाइम इमेज कहाँ पे बनेगी? किसके द्वारा? कनकेव मिरर के द्वारा। तो वो हम देखो उन्हीं रूल्स को लगा के निकालते हैं। फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। दो रे आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उससे दो रे अपने को क्या करनी है? प्रोड्यूस करनी है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे। तो रे कैसे आएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे आएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि अगर देखो बहुत ज्यादा बिल्कुल सामने और बहुत ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे हमें कैसी रे जाती हुई दिखाई देगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उस केस में देखो क्या बनेगी? इस तरह से एक रे ऐसे आएगी, एक रे ऐसे आएगी। ठीक है, तो अब देखो ये रे इंसिडेंट रे है, यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? फर्स्ट रूल कौन सा था? If a ray comes parallel to the principal axis, then it will pass through the principal focus after reflection। तो कहाँ से पास होगी? यहाँ। ये रे भी पैरेलल है, ये भी कहाँ से पास होगी? यहीं से। ठीक है, तो देखो जहाँ पे ये दोनों मिल रही है वहां पे क्या बन रही है? इमेज बिल्कुल एक पॉइंट पे मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है? एक पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? प्रिंसिपल फोकस पे। तो इससे जो इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी? प्रिंसिपल फोकस पे। तो हमें तीन चीजें बतानी होती है बेसिकली। क्या? कि पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ पे बन रही है? कहाँ पे बन रही है? एट प्रिंसिपल फोकस। कहाँ बन रही है? प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या बताना होता है हमें? नेचर ऑफ इमेज। क्या बताना होता है? नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर कैसा होगा? नेचर मतलब ये रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी? तो रियल कब बनती है, वर्चुअल कब बनती है? इसमें देखो क्या हो रहा है? रे गई, रिफ्लेक्शन हुआ और ये वाली रे भी वापस जा रही है, इसका भी रिफ्लेक्शन हुआ और ये जा रही है। तो दोनों रियल में मिल रही है एक दूसरे से। क्या है? रियल में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसकी इमेज कौन सी होगी? रियल। कौन सी होगी? रियल एंड इनवर्टिव। रियल एंड इनवर्टिव मतलब क्या है? कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टिव ही होती है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, अगली इमेज में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? रियल एंड इन्वर्टिव। अब क्या है? साइज। साइज क्या आएगा इसका? साइज बिल्कुल एक पॉइंट पे इमेज बन रही है तो साइज क्या है? पॉइंट साइज। क्या है? पॉइंट साइज। कितनी इमेज बनी? बिल्कुल पॉइंट के जितनी इमेज बनी, तो इसलिए साइज क्या लिख दिया हमने? पॉइंट साइज। ठीक है, तो ये था कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब दूसरी इमेज बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेके आते हैं मिरर के। कहां पे? देखो सेकंड इमेज बनाएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट beyond center of curvature। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे रखा हुआ है। ठीक है,
ठीक है, ये क्या हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, वो क्या रखा है, ए बी। ए भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो आपने एक खंभा खड़ा कर दिया, क्या है, पोल लगा दिया, कौन सा, ए बी। इसकी इमेज बतानी है हमें कब, जब इसके लेंस इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा हुआ हो, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, एक रे इससे जाएगी बिल्कुल सीधी पैरेलल टू द, क्या ले जाएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू, कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया, पहला रूल लगाया, व्हेन ए रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या था, सेंटर से पास करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज आ रही है इंसिडेंट, यहाँ पे आके रिफ्लेक्शन होगा और वापस क्या होगी, इसी पाथ से मुड़ जाएगी, तो ये वाली क्या बन गई, रिफ्लेक्टेड रे। अब एक रिफ्लेक्टेड रे ये होगी, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये होगी, दोनों कहां पे स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट पे, कहां पे, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहां पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ऐसे बनेगी, देखो कैसे, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो, इसमें एरो ऊपर वाली साइड था, ठीक है, इसमें एरो नीचे वाली साइड है, मतलब उल्टी इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, उल्टी, इन्वर्टेड। तो देखो सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगी, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बन रही है बेटा, बिटवीन सी एंड एफ, क्या लिखोगे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब इसके बाद देखो सेकंड क्या था हमारे पास, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। देखो बेटा ये वाली भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एक्चुअल में मिल रही है, रियल में मिल रही है, तो क्या बनेगी, रियल इमेज। क्या लिखोगे, रियल, और क्या बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है, इसमें एरो ऊपर वाली साइड था, इसमें नीचे वाली साइड है, क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। हमेशा याद रखना बेटा, जो इमेज रियल बनेगी ना वो हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या लिखना है, अपने को साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। अब साइज देखो, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतनी सी बन रही है, तो क्या बनेगा, साइज ऑफ इमेज, स्मॉल साइज, या हम इसको क्या कह सकते हैं, डिमिनिश्ड, क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड, मतलब सिकुड़ी हुई इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। तो ये नोट करो। अब इसके बाद में क्या है, ये हो गया अपनी सेकंड इमेज। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और इधर लेके आते हैं, कहां पे ले आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो थर्ड इमेज हम कौन सी बनाएंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड कौन सी बनाएंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे इमेज बनाओ। ये ले लिया हमने, क्या कनकेव मिरर ले लिया, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, और ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ए और बी, ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया। तो सेम वही दो रूल अपनाओ जो रूल हमने पढ़े थे, 4 रूल में से 2। तो सबसे पहले एक रे कहां पे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और कहां से पास होगी, कहां
से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, अब सेकंड वाली कहां से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। कहां से? इस तरह से। ठीक है, और क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कहां पे इमेज बननी है? यहाँ पे बिल्कुल सी के नीचे बनेगी। जब आप एग्जैक्ट बनाओगे क्या बनेगी? बिल्कुल सी के नीचे बनेगी। और इसमें क्या स्केल वगैरह की वजह से थोड़ी सी इमेज में करेक्शन नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं बनती, तो क्या बिल्कुल सी के नीचे इमेज बनेगी। यहाँ पे बनेगी आपकी। ठीक है, ठीक है, तो ये ए। तो अब देखो ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे बनी। कैसे बनी? बिल्कुल उल्टी इमेज बनेगी। और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज। तो अब देखो क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखोगे? एट, इसी सी पे बन रही है ना? कहां पे बन रही है बेटा? सी पे ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एट सी। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज देखो कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है, क्योंकि एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या कर रही है? एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो क्या है? रियल। एंड अब देखो ये ऊपर वाली साइड थी और अब नीचे वाली है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या है? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज। साइज कितना है? देखो जितना साइज इसका है उतना ही इसका है, बिल्कुल सेम। क्या लिखोगे? सेम साइज ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है। कब? जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है? कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे। थैंक यू।